मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने इसके पहले एक वीडियो ऐसा दिया था कि जो वास्तव में बहुत कठिन शब्द हुआ करते हैं। तो इसके बाद में कुछ कठिन शब्द और भी हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, ये शब्द मैंने यहाँ लिखा है विशेष और एक तरफ लिखा है विशेषण। तो इसमें देखिएगा कि ये ऐसे कलेक्शन है शब्दों का जो आपको शायद कहीं मिल पाए, जो इम्पॉर्टेंट की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे शब्दों का कलेक्शन कह सकते हैं। तो देखिए, लिखा गया शिव का श्रेय होता है, निशा का नैश होता है, निशा मतलब जानते हैं आप, रात होती है। शिक्षा का शिक्षक होता है, राम का रामायण होता है, मातृ का मातुल होता है, मनु का मानव होता है, पृथा का पार्थ, राधा का राधे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो उसका पिता होता है वो विशेष से होता है और जो उसका लड़का होता है वो विशेषण होता है। ऐसा बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे कि जो इस प्रकार के काफ़ी शब्द हैं, जैसे कुरु का कौरव, पुरुष का पौरुषे और पांडु का पांडव, वसुदेव का वासुदेव। ऐसे मैंने काफ़ी शब्दों को बताया था आपसे कि ये शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे शब्द और भी देख लीजिए आप कि जैसे यहाँ पर लिखा है ग्राम का ग्राम में भी होता है और ग्रामीण होता है। आपको मैंने बताया भी है कि एक विशेष के दो विशेषण या तीन विशेषण या चार विशेषण ऐसे कई हो सकते हैं। तो उन शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है कि जो कई विशेषण होते हैं। मुख का मुखर होता है, चाचा का चचेरा होता है, मामा का ममेरा होता है। ऐसे बहुत शब्द मिले हैं। ये सवाल लोक सेवा आयोग ने पूछा भी है, तो इस टाइप से और भी सवाल पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है। देखिए, कृपा का कृपालु होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कृपावान भी लिख दे। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये कृपावान भी हो सकता है कृपालु की जगह पर। अग्नि का आग्नेय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया है। भाव का भावुक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। भाव का क्या होता है? भावुक। और देखिए, रोम का रोमस होता है, अवश्य का आवश्यक होता है। ये बहुत अच्छे शब्द हैं जो कभी पूछे जा सकते हैं। आकर्षण का आकृष्ट होता है, या आकर्षित एक शब्द है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो आकर्षित भी हो सकता है, मैंने लिखा नहीं है। आसक्ति का आसक्त होता है, आक्रमण का आक्रांत होता है, उदय का उदित। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। ऋष का आर्ष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। क्लेश का क्लिष्ट होता है, ये अभी मैंने टेस्ट लिया था जो आज के टेस्ट में, तो ये मैंने सवाल पूछा था आपसे, तो उसमें भी लोग गलत किए हैं। तो थोड़ा शब्दों पर ध्यान रखा करिए आप। इसके बाद देखिए, जटा का जटिल होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपके लिए जो मैं शब्द लाया हूँ, ये शब्द आप एक नोट बना करके और उसको रिवीजन करेंगे, और जितना वीडियोज है उस वीडियो को देखने के बाद, जैसे मैंने वीडियो विशेषण के कई बना दिया, और भी अभी विशेषण बचा हुआ है। अभी कई प्रकार के विशेषण हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा तुलनात्मक विशेषण, प्रविशेषण, और भी प्रकार के विशेषण होते हैं। तो उनके बारे में मैं और आगे बताऊंगा। तो आपको जैसे जैसे वीडियो मिले, ऐसे ऐसे आप एक बढ़िया नोट बनाइए और उसको उसी पर नोट करके, इसको नोट करने के बाद में आपको मैंने जो दो किताबों का नाम बताया है, तो आपको विशेष और विशेषण वासुदेव नंदन प्रसाद वाली किताब से देखना है। जो मैंने नोट कर दिया, इसके बाद में आप और शब्द जो उसमें दिए गए हैं उसको भी नोट करेंगे, तब आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होगा। और तब आपका जो भी शब्द होगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ऐसे में क्या है, अभी ये अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आपको जब और शब्द आप नोट कर लेंगे तो आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो टाइम के अंदर वो उत्तर नहीं देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो आएंगे लेट में,
लेट में आएंगे और उसका उत्तर जब सब लोग बता चुकेंगे तब वो उत्तर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको समय का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं 8 बजे टेस्ट लेता हूँ, तो आपको 8 बजे मौजूद रहना है। बाद में अगर आप आ रहे हैं चैनल पर तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी जो आपको चाहिए होती है। क्या कि आप ना तो कोई प्रश्न कर सकते हैं, ना तो आपको मैं फिर ऑनलाइन मिलूँगा ही। तो आप उस टाइम का ध्यान रखें, जब आपको टाइम बताया जाए कि आप 8 बजे मिलेंगे, तो आप 8 बजे आइए और समय के अनुसार उत्तर दीजिए, तब धीरे धीरे आप में सुधार होगा। ऐसे क्या है कि आप बहुत देर में आ रहे हैं, तो फिर आप अपने अनुसार उत्तर दे रहे हैं। तो समय का ध्यान रखेंगे और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन का उत्तर आप बराबर देंगे। बराबर हमको आप जब जब मेरी क्लास हो, जब जब मैं ऑनलाइन रहूं, तब तक आप हमसे मिलते रहिए और ऐसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर मिलते हैं।